आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। देखिए, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। तो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। इनके समर्थन में है और सब लोग मिल करके हम लोग जो है देश हित के लिए काम करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूती देने में जुट चुके नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। देखिए, वो दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनन सिंह मौजूद हैं, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मौजूद हैं। और ये दूसरी बार मुलाकात हुई है, क्योंकि अब एक बड़ी मीटिंग होनी है राजधानी पटना में। तमाम विपक्षी नेताओं को नीतीश कुमार बुलाएंगे। अब कर्नाटक में भी आपने देखा कैसे कांग्रेस की सरकार बन गई, बीजेपी को वहाँ हार मिली है। नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के काम की सराहना की है और विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूती मिलेगी क्या? नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं मुलाकात के बाद, जरा सुनिए। आए हुए थे, यहाँ तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा, और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं, और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है, और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है, उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए, और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है, तो सब लोग तो सहमत है ही। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ, ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग पूरे तौर पर हम लोग। तेजस्वी जी, देखिए, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं, और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से
पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं और सब लोग मिल कर के हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा, हमने आपको सुनाया है। अरविंद केजरीवाल भी साथ खड़े दिख रहे हैं नीतीश कुमार के। उन्होंने भी अपनी बातों के माध्यम से साफ बता दिया कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम जो नीतीश कुमार चला रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करना है, महाजुटान करना विपक्ष का, ये एक सबसे बड़ा एजेंडा है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। आगे कितने हद तक सफलता मिलेगी, फिलहाल जो गाड़ी पटरी पर दिख रही है वो तो ठीक चल रही है, लेकिन आगे नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। आगे इंडियन नेशनल लोकदल से भी मुलाकात होनी है, उनके चौटाला जी के परिवार से भी मुलाकात होनी है। क्या कुछ बातें बनेंगी, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।